हेलो फ्रेंड्स। आज है फरवरी की 4 तारीख, संडे है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये जो फरवरी के मंथ है इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ होता है, हम गार्डनर के लिए बेस्ट मंथ होता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, साल भर तो हम क्लीनिंग का काम करते हैं, गार्डन में कटिंग्स लगाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन इस टाइम ना प्रूनिंग का काम हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और खाद देने का काम कर सकते हैं। क्योंकि परमानेंट प्लांट को हम साल में 2 बार खाद देते हैं, जैसे मैं देती हूँ फरवरी के मंथ में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो अक्टूबर में भी दिया था, अब फेब के मंथ में देना है। और प्रूनिंग का काम इसीलिए इस टाइम हम करते हैं क्योंकि इस टाइम परमानेंट के जो प्लांट होते हैं ना, इन सब प्लांट के ना मतलब हार्मोनल लेवल बहुत हाई होता है। ये डॉर्मेंट से भी अब जाग उठे हैं, मतलब नींद से जैसे जाग उठे हैं। ये हम बोलते हैं ना कि विंटर के टाइम ये सब प्लांट डॉर्मेंट से में जाते हैं, मतलब उस टाइम जैसे कि ये सोते हैं, ठीक है। तो जैसे हम भी सोते हैं और सुबह की टाइम जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी रहता है, काम करना अच्छा लगता है। तो प्लांट भी जब इस तरह से डॉर्मेंसी भी जब इसका मतलब डॉर्मेंसी पीरियड जब ख़त्म होता है, फेब के मंथ आता है, तो हार्मोनल लेवल इसके बहुत ही हाई होता है। तो इसीलिए जब हम इसमें कटिंग करते हैं ना और कटिंग्स लगाते हैं, अच्छे से रूट्स डेवलप होता है, प्रून करते हैं तो हेल्दी हेल्दी ब्रांच निकल आते हैं। जैसे मैंने ये दोनों प्लांट में प्रून किया था और प्रून करने के बाद 3-4 करके ब्रांच निकल आए हैं। तो जब हम प्रून करते हैं ना, ये होता है कि प्लांट्स और भी घना दिखता है, और प्लांट जितना घना दिखता है उतना ही सुंदर लगता है। तो ऐसे बहुत सारे काम करना है, मैं प्लांट्स को दिखाती जाऊंगी, थोड़ा बहुत क्या करना है मैं वो शेयर करने वाली हूँ, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये जो एरेलिया की एक वैरायटी है, इस प्लांट में मैं खाद देके दिखाती हूँ किस तरह से आपको खाद देना है। और ये विडर है। तो प्लांट की चारों तरफ से इस तरह से आपको गुड़ाई करना है। गुड़ाई कैसे करना है, इस तरह से ऐसे खड़ा करके नहीं करना है, थोड़ा वीडर को सुला के करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करना है और उसके बाद खाद देना है। तो इस टाइम हम सबसे पहले जो करना है, सूखे पत्ते, येलो लीव्स इस टाइम बहुत होते हैं, प्लांट से लीव्स गिरते रहते हैं, तो पॉट को हमेशा क्लीन रखना है। वो सारे लीव्स को जो सूख रहा है, येलो हो रहा है, उसे हटाना है। पॉट में अगर मिट्टी में वीड्स वगैरह घास फूस निकल आए हैं, उसको हटाना है, क्योंकि वो कोई काम के नहीं है। वो हमारे प्लांट में जब खाद डालते हैं ना, तो न्यूट्रिशन वो जंगली पौधे घास फूस सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वीड्स को हटाना है, घास फूस हटाना है, फिर मिट्टी को गुड़ाई करना है और उसके बाद इस तरह से खाद देना है। तो देखिए, मैंने गुड़ाई किया, चारों तरफ से थोड़ा सा जगह बनाया, उसके ऊपर मैंने सड़ी हुई गोबर की खाद दे दिया 2 मुट्ठी के जैसा। उसके बाद फिर से मैंने मिट्टी से ढक दिया और अब मैंने पानी दे दिया है। तो कोई भी खाद हम दे सकते हैं इस टाइम, सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ये सब दे सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, गर्मी शुरू होने वाला है ना, तो इस टाइम प्लांट में पानी देते हैं तो बहुत ही जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाता है। तो अच्छे से हम पानी दे सके, इसीलिए मिट्टी में थोड़ा पॉट में थोड़ा जगह करना है। मैंने दिखा दिया है मेरे पॉट में कितना जगह है। अच्छे से पानी देना है ताकि रूट्स के नीचे तक पानी जाए, ठीक है। और यहाँ से एक ब्रांच टूट गया था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था। जब भी ब्रांच टूट जाता है, और मेरे साथ ऐसा होता है, काम करती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ये बहुत ही जो नाजुक पौधे होते हैं, ब्रांच जल्दी से टूट जाता है, तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं लगा देती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे काम होता है, पूरा फरवरी के मंथ हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस अब एक हफ्ते के अंदर ही करना है, ऐसा नहीं, पूरा फरवरी के मंथ हम ये कर सकते हैं। और ये पॉइंसेटिया के प्लांट को आपको इस टाइम बिल्कुल भी नहीं प्रून करना है, ये जैसे है ऐसे आपको छोड़ना है। अब देखिए, पत्ते जब तक इस तरह के, ये भी पत्ते बीच में थोड़ा फूल खिलते हैं, तो इस तरह के इस टाइम इसके कलर बहुत ही सुंदर विंटर के प्लांट है। और इसके भी बहुत सारे वैरायटी है मेरे पास, ये वाला है तो इसको आप प्रून नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये जो जेट के प्लांट है ना, मैं दिखाती हूँ, इसको तो बहुत ही अच्छे से अब हम प्रून करके कटिंग्स लगा सकते हैं, अच्छा सा शेप दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत से काम करना होगा, क्लीन करना होगा प्लांट्स को, वीड्स वगैरह हटाना होगा और मिट्टी को गुड़ाई करना पड़ेगा।
रिपोर्ट कर सकते हैं, इस टाइम हम कटिंग्स लगा सकते हैं, खाद दे सकते हैं। मेरा जो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट है, देखिए ये देखिए छोटा सा एक कटिंग्स, जब मैं सूखे पत्ते को हटा रही थी तो छोटा सा ऊपर से एक ब्रांच मेरा टूट गया था, तो इसे भी मैंने लगा दिया था, तो ये भी ग्रो हो चुका है। तो जब भी कोई भी ब्रांच टूट जाता है उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, लगा देती हूँ। तो आप भी इस टाइम जो भी कटिंग्स करेंगे ना उसे आप लगा दीजिए और बहुत ज़्यादा प्लांट आप बनाइए, क्योंकि प्लांट लगाना बहुत ही ज़रूरी होगा इस टाइम है ना। तो देखिए रूट्स बाउंड कैसे हमको पता चलेगा कि हमारे प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। जब पॉट में और जगह नहीं उसको होता है रूट्स को फैलने के लिए, तो नीचे से जो होल होता है ना वहाँ से रूट्स निकलने आने लगते हैं और मिट्टी के ऊपर से भी रूट्स दिखाई देता है। तो मुझे वो सारे प्लांट को भी, आपको इस तरह के प्लांट हो गए हैं तो आपको रिपोर्ट करना है। और ये जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये हिबिस्कस के प्लांट, एलमंडे के प्लांट, ये सब प्लांट को भी मुझे प्रून करना है। यहाँ पे सावनी के प्लांट है। सावनी के प्लांट को विंटर के टाइम ऐसा लगता है देखकर कि ये बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। सावनी के प्लांट के साथ ऐसा ही होता है, विंटर के टाइम इसके सारे लीव्स झड़ जाते हैं, देखकर लगता है ये बिल्कुल मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। जब इसका इस तरह से स्क्रैच करते हैं ना ब्रांच को, स्टेम को, तो ग्रीन सा दिखता है, मतलब कि ये प्लांट जिंदा रहता है। तो इसे भी हमको खाद देना है और ये सारे प्लांट को मुझे अच्छे से प्रून करना है, खाद देना है हिबिस्कस के प्लांट को, एलमंडे के प्लांट को। और ये जो हैंगिंग प्लांटर है मेरे, इन सारे प्लांट पे मुझे खाद देना है। और अगर आपके पास भी हैंगिंग प्लांटर है तो ये सभी प्लांट को भी आपको क्लीन करना है, खाद देना है। और बहुत टाइम से रिपोर्ट नहीं किए हैं तो अच्छे से पॉटिंग मिक्स रेडी करके आपको फिर से रिपोर्ट करना है। और ये देखिए मेरा जो स्नेक प्लांट है बॉटल कंटेनर में लगा हुआ है, और मुझे 2 दिन पहले दिखाई दिया कि इसमें ये फूल आने लगा है। तो बहुत मैच्योर हो जाता है, उसके बाद इसमें फूल आते हैं। तो एग्लोनिमा के प्लांट भी देखिए बहुत सारे मेरे हो गए हैं। तो इसे भी हम इस तरह से डिवीजन से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट हम बना सकते हैं। एक ही पॉट में अगर बहुत सारे प्लांट हो गए उसे हम डिवीजन से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। और मेरा ये वाला जो प्लांट है देखिए मिट्टी के हंडी में मैं लगाई थी, तो सुबह मुझे दिखाई दिया कि इसको मतलब ये थोड़ा टूटने लगा है। तो देखिए, तो अब इसे मुझे रिपोर्ट करना है। मिट्टी के हंडी में लगाई थी ना, तो इसे निकल कर लगाना भी मतलब ठीक से हो नहीं रहा था मुझसे, क्योंकि पॉट को इस तरह की पॉट में लगाते हैं ना तो उसे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं इंतज़ार में थी, जब तक ये खुद से नहीं टूटता है तो मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। तो ये टूट गया है तो मुझे रिपोर्ट करना है। और ये जो रजनीगंधा के प्लांट है बल्ब से ग्रो होते हैं ना, तो इसे फिर से मुझे रिपोर्ट करना है। तो रजनीगंधा के बल्ब आप लगा सकते हैं। गर्मी के जो प्लांट होते हैं ना उसके बीज लगा सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। एडेनियम के लिए तो बहुत ही बेस्ट टाइम है, इसे अब बहुत ही केयर करना है, खाद देना है, रिपोर्ट करना है। और ब्रांच को भी आप प्रून कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मुझे काम करना है। और एडेनियम के सीड से आप टाइम आ गया है, आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होता है। मैं जो भी करूँगी आपके साथ थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर मैं शेयर करती रहूँगी। इस मंथ में मुझे बहुत सारे काम करना है, एक दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि जब बहुत सारे प्लांट होता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करना होता है। और ये देखिए ये जो मेरे जेट के प्लांट है इसे भी प्रून करना है और कटिंग्स को भी लगाना है। और ये जो पर्सिलिन के प्लांट है, पोर्चुला का के जो प्लांट होता है, ये तो गर्मी का बेस्ट प्लांट है, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी ग्रोइंग प्लांट है और बहुत सारे फूल खिलता है। और फूल भी दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत कलर के पाए जाते हैं। मेरे पास भी है जो मैंने सेव करके इस तरह से मैंने छोड़ दिया था, विंटर के टाइम में ऐसे मैंने रखा था, एक बहुत बड़ा सा एक टब में है। तो बहुत सारे कलर इसमें मैं लगाई थी, तो ऐसे मैंने छोड़ दिया था। तो इसमें से अब नए नए इसके ग्रोथ दिखाई दिया। तो इस तरह से एक पॉट में लगे हुए हैं, तो उसे भी अब रिपोर्ट कर सकते हैं। वीड्स वगैरह जो भी इसमें है उसे हटाना है। और फिर से ये जो नए नए ब्रांच निकल आए, ग्रोथ स्टार्ट हुआ है ना, तो उसे भी हम फिर से कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये मंथ बहुत ही बेस्ट मंथ होता है हम गार्डनर के लिए। जो पुराने गार्डनर हैं उनको सब कुछ पता है, लेकिन जो नए गार्डनर हैं, नए नए गार्डनिंग शुरू किया है, उनके लिए मैं ये शेयर कर रही हूँ।
और मेरा ये वाला देखिए मिनी वैरायटी के है रोज़ प्लांट, और रोज़ प्लांट को तो साल भर मुझे केयर करना पड़ता है क्योंकि ये फूलों का राजा है। तो इसे राजा जैसा ही इसको ऐसे केयर करना है। तो सिर्फ फरवरी के मंथ में नहीं, इसको पूरा साल मैं केयर करती हूँ। गर्मी के टाइम तो और भी ज़्यादा केयर करना पड़ता है। ये मेरे ग्रीन कलर के रोज़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज आपके साथ यही शेयर करना था। तो आप भी इस तरह से प्रून कीजिए और प्लांट को एक शेप दीजिए। कटिंग्स को मत फेंकिए, प्रून करने के बाद उसे लगा दीजिए और रिपोर्ट कर सकते हैं। और खाद देना बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा करें। और एडेनियम के प्लांट अगर आप शेड में रखे थे तो बिल्कुल धूप में रखिए। तो ठीक है, तो नींबू के साथ मैं ये वीडियो शेयर करती हूँ। एक नींबू गिरा हुआ था, उसको मैंने उठा लिया है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।